ये जो सावन का महीना है, मुझे याद है कि पहले बहुत खुशियाँ लेके आता था, एक एक पल जिया जाता था और तब भी लोग जल चढ़ाते थे। लेकिन इधर मैं पश्चिम यूपी की बात कर रही हूँ, बाकी मुझे नहीं इतना पता है। कांवड़ यात्रा में बच्चों का बाहर निकलना या किसी ऐसे व्यक्ति का जो अच्छा चालक नहीं है, बचा के नहीं चल सकता, उसके लिए तो बहुत खतरनाक है। तो कांवड़ यात्रा मैंने तो पिछले 3 सालों से संडे को खोला है स्कूल और मंडे को बंद रखा है। श्रावण मास लगते ही कांवड़ यात्रा की धूम मचने लगती है। कांवड़ का क्रेज अधिकांश शहर की अपेक्षा ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा देखने को मिलता है। बताते चलें कि जब से प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से धार्मिक आयोजनों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले जब कांवड़ यात्रा चलती थी, तब किसी राहगीर को कोई परेशानी नहीं होती थी। पुलिस का हस्तक्षेप नाम मात्र के लिए हुआ करता था, क्योंकि उस समय आम राहगीर कांवड़ियों का विशेष ध्यान रखते थे। कांवड़ियों को आदर भाव से देखा जाता था। लेकिन जब से मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला है कि कांवड़िए उग्र होकर सड़कों पर तोड़फोड़ करने लगते हैं, तब से आम जनमानस के मन में एक भय का माहौल पैदा हो गया है। कांवड़ यात्रा के चलते श्रावण मास में फिरोजाबाद जिले में बटेसू से लेकर फिरोजाबाद और एटा बॉर्डर तक 64 विद्यालय ऐसे हैं जो शनिवार और सोमवार को बंद रहते हैं, क्योंकि इन 2 दिनों में कांवड़ यात्रा के चलते रास्ते को पुलिस द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जिससे स्कूली वाहनों को निकलने में काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए स्कूल संचालक भी शनिवार और सोमवार को विद्यालय के वाहन बंद रखते हैं। कांवड़ यात्रा निश्चित रूप से कि बिल्कुल हिंदुओं की आस्था से जुड़ी हुई है और लोगों में, भक्तों में जोश होता है, विशेषकर इस श्रावण मास में। तो निश्चित रूप से जोश के साथ कांवड़ लेने जाते हैं। लेकिन मैं विद्यालय के संदर्भ में कहूँगा कि विद्यालय पर इसका उस दिन, जिस दिन कांवड़ का विशेष दिन होता है, जैसे कि संडे और मंडे, इन 2 दिन में विद्यालयों पर गाड़ियों में बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि इतना रस होता है उन कांवड़ियों का, इतनी भीड़ होती है, क्योंकि एक कांवड़ के साथ में कम से कम 7 या 8 लोग रहते हैं। और जो ये डाक कांवड़ होती है उसका तो और ही थोड़ा उससे दिक्कत होती है, क्योंकि वो दौड़ के जाते हैं, श्रद्धालु जो देते जाते हैं। तो कहीं उनके बीच में कोई चीज़, वाहन आ जाए या वैसे कोई बच्चे आ जाए, साइकिल से कोई बच्चे आ जाए, तो वो बहुत मतलब ख़राब हो सकता है उनके लिए। उनकी कांवड़ का ख़राब होना एक बहुत अशुभ होता है। तो बहुत संजीदगी के साथ हमको इन 2 या 3 दिन विद्यालय संचालित करने पड़ते हैं, बल्कि किसी रूट पर तो गाड़ियां बंद करनी पड़ती हैं और वहाँ से छुट्टी घोषित करनी पड़ती है। भैया, पेरेंट्स को बताना पड़ता है कि इस रूट पर गाड़ी नहीं आ पाएगी 2 दिन के लिए, तो माफ़ी चाहेंगे। तो ये प्रशासन हालांकि अपना कोशिश पूरी करता है, लेकिन कुछ इस तरह की व्यवस्था हो जाए या पूरा कहीं डिवाइडर ऐसा लग जाए जो कि निश्चित एक रास्ता उनके लिए हो जाए कि हाँ, उस निश्चित रास्ते में वो कांवड़िया अपना चलेंगे, कोई डिवाइडर ऐसे लग के, बैरिकेटिंग लग के, तो जिसमें हम लोगों का भी अब सुगम हो पाए और उनका भी। अब ऐसा ही एक नज़ारा आपको शेखोहाबाद हाईवे पर देखने को मिल जाएगा, जहां कांवड़ यात्रा के चलते सर्विस रोड को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। अगर कोई रोडवेज बस हाईवे से होकर एटा के लिए जाती है, तो उसे सर्विस रोड बंद होने की वजह से पहले उसे मैनपुरी चौराहे से आगे बोजिया कट पर जाना पड़ेगा। उसके बाद उसे मैनपुरी और फिर मैनपुरी से एटा के लिए, क्योंकि जिस एटा चौराहे से जो वाहन एटा के लिए जाते थे, उनका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। ऐसे में अगर कोई एम्बुलेंस प्रतापपुर चौराहे से एटा चौराहे पर या प्रोफेसर कॉलोनी में किसी बीमार व्यक्ति को लेने के लिए जाना चाहे तो नहीं जा सकती, क्योंकि रास्ते को पूरी तरह से बड़े बड़े पत्थर डालकर बंद कर दिया जाता है। अब ऐसे में बीमार व्यक्ति का इलाज जरूरी है या रास्ता बंद करके कांवड़ यात्रा जरूरी है? फिलहाल पुलिस को चाहिए कि वह रास्ते को पूरी तरह बंद न करके कोई ऐसा इंतजाम करे जिससे कि इमरजेंसी में रास्ता खोला जा सके। नहीं, इस बात को मैं बिल्कुल तायद करता हूँ कि जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। कांवड़ का अर्थ है भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है, शांत, एकदम शांत स्वरूप। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, तो वो शांत स्वरूप है, सौम्य है, हुड़दंग वाला स्वरूप उनका नहीं है। मैं एक निवेदन और करूं अपने सनातनी भाइयों से कि भोलेनाथ के स्वरूप को जिस प्रकार बिगाड़ा गया है,
अब सावन आ रहा है, गली गली डोले निकलेंगे, गली गली शिव जी की बारातें निकलेंगी, गली गली उनका पालकियाँ निकाली जाएंगी, लेकिन उन पालकियों का स्वरूप क्या वो होगा जो शिव जी का स्वरूप है? ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग बुलाते हैं मुझे इन शोभा यात्राओं में, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं न जाऊं, क्योंकि सुनने वाले तो है नहीं। शिव जी के स्वरूप को जो बिगाड़ा गया, आप दाढ़ी लगा देते हैं, वो पाइप में कुछ भर देते हैं, वो फूंक मारते हैं, शिव जी को नशीला दिखाते हैं, सड़कों पे नचवाते हैं, बुरा स्वरूप। शिव जी का जो स्वरूप है, सभी देवताओं में सबसे सुंदर स्वरूप शिव जी का है। कपूर जैसा गोरा रंग, स्फटिक जैसा गोरा रंग, शांत स्वरूप है। ना उनको चिलम पीते, ना गांजा पीते, ये सब बेकार की बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं। मैकाले के द्वारा धर्म ग्रंथों को छेड़ा गया, उसके सिद्धांतों पे इन धर्म ग्रंथों को छेड़कर हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम किया गया। जो कांवड़ की बात आपने कही, वो शिव जी से संबंध रखती है। पहले भी कांवड़ आती थी, आज से 20 साल पहले, आपको याद होगा, तो कंधे पे रख के बड़ा अच्छे से वो गांव के लोग गाते चले आते थे, बम्बे श्री गंगे, कितना सुंदर लगता था, घुंघरू बजते थे उनके, है ना, सीटी बजाते थे। आज क्या हो रहा है? ये डाक कांवड़ जो है, अब चूंकि क्या बोले हम इसके बारे में, इसका स्वरूप बहुत बिगाड़ा गया है। और इस चीज़ को लेके जो हुड़दंग होता है, भोलेनाथ कभी इसको स्वीकार नहीं करेंगे, इससे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। आप इससे हमेशा पाप की ही कमाई करेंगे, आपका पाप वृद्धि करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।